हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनका बहुत अच्छा हुआ होगा और आने वाली शिफ्ट्स में भी आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आप में से बहुत लोग वेट कर रहे थे आज की पेपर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके एनालिसिस की कि क्या क्या पेपर में आया है। तो उस पेपर के मैं आपके लिए सारे क्वेश्चंस मुझे इकट्ठा करने में टाइम लगा, तो लगभग जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे टॉपिक्स हमें मिल चुके हैं बाय द रिव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जिस जिस टॉपिक्स आए हैं वो हमें टॉपिक्स पता लग सकें, और तभी मैंने आपके लिए ये सेशन बनाया है। क्योंकि सेशन लेकर आना उसमें आपको एक दो टॉपिक्स बता देना कि इनसे क्वेश्चन आया है वो भी रेलिवेंट नहीं है। तो अब ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी इन टॉपिक्स से जिनका आज की शिफ्ट में है, पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो सकता है आज दिन खत्म होने के बाद देख रहे हो या पहले ही देख रहे हो। तो जिनका आज पेपर है यानी कि 12th को है सेकंड थर्ड शिफ्ट में, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो 13th और 14th वाले हैं जिनका पेपर है, खास करके 14th वालों का, ठीक है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी कुछ आपका सिलेबस से ही पूछा जा रहा है। पहला मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं, 11th 12th से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आज के पेपर में हो सकता है 6 को भी आए हों पर बच्चे देख ना पाए हों, उनका ध्यान ना रहा हो। 9th 10th से भी 2-4 सवाल पूछे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको 6 को बोला था कि सब कुछ सिलेबस से पूछा गया है, लेकिन जैसे 2021 में थ्योरम बेस्ड पूछा गया था, इस बार कैलकुलेटिव ज़्यादा पेपर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व आपसे करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 13 और 14 वाले हैं इन सारे टॉपिक्स को 6 नवंबर को हमें इतने सारे टॉपिक्स नहीं पता चल पाए थे, लेकिन आज पता चले हैं। तो आप इन जितने टॉपिक्स मैं बता रही हूँ इनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। ऑफ कोर्स आप शुरू से तो पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर कोई बेसिक क्वेश्चन से मान लो रेजिड्यू निकालना है, ठीक है, या डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इनको थोड़ा सा करके देख लेना। आप इसको अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इनको कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से पेपर एनालिसिस करना, सारे टॉपिक्स को नोट कर लेना। 13-14 वालों बच्चों ध्यान से सुन लो, इन टॉपिक्स को ज़रूर अच्छे से करना है, ठीक है। और रही बात जिनका 12th को है सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनते रहो। रियल एनालिसिस जो आया है वो आज के पेपर में भी भर भर के आया है। 8 से 10 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि रियल एनालिसिस से पूछे गए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या क्या टॉपिक्स इसमें से थे रियल एनालिसिस से आए हैं वो आपको आगे और दिख जाएंगे, लेकिन ओवरऑल रियल एनालिसिस से आपका 8 से 10 क्वेश्चंस थे, ये आप देखते चलना, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन है कि काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमा मिनिमा से सवाल था, सैडल पॉइंट से सवाल था, रेजिड्यू का क्वेश्चन पूछा गया था, 6 को भी पूछा गया था। मैंने वीडियो बनाई है उसमें ऊपर ही लिखा है रेजिड्यू निकालना, ठीक है। लिमिट निकालने के कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं उसमें, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के आपको क्वेश्चंस कराए हैं, 3-4 टॉपिक से क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर निकालना, देख लेना, आपके काम आएगा। टेलर थ्योरम एक्सपेंशन से सवाल है, इंटीग्रेशन से सवाल है, 12th बेस्ड एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बता रहे हैं। कर्ल डाइवर्जेंट से सवाल है, ग्रेडियंट से सवाल है, लिमिट कॉन्टीन्यूटी से सवाल है। ओडीपीडी से भी 2 से 3 क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, हो सकता है और भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हों। आगे मैं बात करूं तो मैथमेटिकल मॉडलिंग से 2 तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और एक काफ़ी लॉजिस्टिक बेस्ड जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी कैलकुलेटिव बता रहे हैं, वो क्वेश्चन आया था। वेक्टर कैलकुलस से 4 सवाल आए हैं, डाइवर्जेंस से 1 सवाल है, एक कर्ल से सवाल है, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल पूछा था, पॉलिनोमियल से सवाल है। रियल नंबर के 4 से 5 क्वेश्चंस 9-10th बेस्ड पूछे गए हैं। 12th क्लास का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया वो आपसे पूछा गया है। ये बताया जा रहा है कि 9th से 12th तक के लगभग 15 क्वेश्चन है, तो हो सकता है 15 से 20 भी पूछे गए हों, ठीक। चलो अब आगे चलो। अब 13-14 वालों को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी इसके बाद ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आगे आगे आ जाते हैं। तो आगे हमारा क्या है, इंटीग्रल से, ग्रुप, रिंग, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से सवाल है, वेक्टर कैलकुलस से सवाल है, पीडीई से सवाल है, पॉलिनोमियल से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, सीक्वेंस, मीट्रिक स्पेस भी काफ़ी आया है, 7 से 8 क्वेश्चन उसके बताए जा रहे हैं, ठीक है। फंक्शन से काफ़ी क्वेश्चंस थे आपके,
और ये बताया है किसी स्टूडेंट ने कि एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, 1/1 या दोनों, ये पूछा था इसमें फंक्शन का। और भी काफ़ी क्वेश्चन थे फंक्शन से, ग्रुप थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन थे, हीट इक्वेशन से सवाल था, इक्वलेंस रिलेशन से क्वेश्चन था। इक्वलेंस रिलेशन भी मैंने आपको उसी वाली वीडियो में बताया जिसमें रेजिड्यू निकालना बताया, ये रिलेशन देख लेना। एसिम्प्टोट से सवाल था, कॉन्टिन्यूटी से सवाल था, ठीक है, ये आपके टॉपिक्स हो गए। और ओवरऑल एक स्टूडेंट ने बताया है कि 20 क्वेश्चन ईजी थे, थ्योरम बेस्ड भी थे कुछ क्वेश्चन, उनमें से 40 क्वेश्चंस आप कर सकते हो अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो। 10 क्वेश्चंस हार्ड लेवल के थे और 20 ऐसे थे कि वो टाइम टेकिंग थे और हार्ड भी थे। टीचिंग मेथडोलॉजी को इस बच्चे ने कुछ खास इजी नहीं बताया है, स्टेटमेंट बेस्ड बताया, तो हो सकता है इनकी इतनी अच्छी तैयारी ना हो या इतना टाइम ना दे पाए हो एंड में। ये मैंने आपको रोज़ ये वीडियो में बोला है कि टीचिंग मेथडोलॉजी के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप कर सकते हो क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, लेकिन वो सबसे एंड में होते हैं, ठीक है, 91 से 100 तक इस तरह सीक्वेंस में होते हैं वो, और वो आप तभी कर पाओगे तब आप बीच में फंसोगे नहीं, कंटिन्यू चलते जाओगे, पूरा पेपर देखोगे। ये एंड में होते हैं, इनको ज़रूर करना, ठीक है। अब जो ये सारे टॉपिक्स हैं एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी मैं भूल जाऊँ बात तो आगे की बातें बताने में आपको, मैंने यहाँ पर इसको पॉज कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 3 सेकेंड आपको दे रही हूँ, 1 2 3। नेक्स्ट अगला स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। नेक्स्ट 1 2 3। डन हो गई इतनी बात, ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जिनका 13th को एग्ज़ाम है और जिनका 14th को एग्ज़ाम है, मैंने आपको 6 तारीख को ये बोल दिया था कि ये जो आपने पढ़ा है ना आपका सिलेबस, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। अगर 60-70% भी आपने अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से पेपर कर लोगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट ए से, और ये आपका पार्ट बी। शुरू से ही टाइम मैनेज करके चलना है, शुरू से ही स्पीड अच्छी रखनी है। 20 क्वेश्चन का एक पार्ट आपका होता है, ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन में, 200 क्वेश्चन में सॉरी, ठीक है। 91 से 100 मैंने आपको बोला पार्ट बी में, है ना, वो उसको समझ जाना आप। या तो 199 अगर लगातार नंबरिंग होगी तो 191 से 200 होगी, या फिर अगर बाद के 100 शुरू के 100 होंगे तो 91 से 100 होंगे वो क्वेश्चंस पेडागोजी वाले। 20 नंबर का एक पार्ट होता है, फर्स्ट गो में आपको 1 से लेकर 20 तक वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको देखते ही आते हैं, वो कर लो। 2 चांस देने हैं, एक तो फर्स्ट गो में जो डायरेक्टली आते हैं वो कर लिए, फिर दूसरे गो में फिर से एक पहले क्वेश्चन पर आना और ये देखना कि टाइम लगाकर हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर वो कर लो, बात खत्म, पार्ट सबमिट करो, अगले पार्ट पर बढ़ो। हर पार्ट में यही करना है और शुरू से स्पीड अच्छी रखना। हिंदी आप बहुत जल्दी करना, इंग्लिश को बहुत जल्दी करना, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस को बहुत जल्दी करना। जनरल अवेयरनेस में अगर 5 से 7 क्वेश्चन ही सही आते हैं तो बस वही करना, गलत मत करके आना। सेम इंग्लिश में भी गलत मत करना। हिंदी में अच्छा अटैम्प्ट आपको करना है। अब ये तो तीनों पार्ट जल्दी हो जाएंगे, फिर आपका जो जनरल मैथ्स है और रीजनिंग उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी मत देना, मतलब फास्ट सॉल्व करना। अगर आपने टेस्ट लगाए हुए हैं ना मॉक टेस्ट, तो आप पार्ट्स को जल्दी सॉल्व कर लोगे, यही फ़ायदा होता है टाइम मॉक टेस्ट लगाने का। तो ये पार्ट हो गया। अब आप आ जाते हो पार्ट बी पर। पार्ट बी में आपको करना है उसी तरह से 20 क्वेश्चन फर्स्ट गो में, जिसमें देखते ही आ रहे हैं वो कर दो। फिर सेकेंड गो में आपको क्या करना है, जिन पर आप टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व कर लो। देखो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो मैथ्स पार्ट बी के 100 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन थ्योरी के तो टीचिंग मेथडोलॉजीज के उसमें हो गए, टीएम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और 10 और क्वेश्चन थ्योरी के डायरेक्टली डेफिनेटली आपको मिलेंगे पूरे पेपर में मिनिमम, ठीक। तो 10 आपके थ्योरी के, तो 20 थ्योरी के तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। साथ ही साथ 11 12 9th से 12th के भी कम से कम 15 और से 20, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है, ये एक मैं स्पेकुलेशन आपको दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि 6 को भी आए होंगे, 15 नहीं तो थोड़े बहुत कम, और आज भी आए हैं, इतने बच्चों ने बताया है। तो 15 से 20 क्वेश्चन 9th से 12th के आपके आए होंगे आज के पेपर में, ठीक। तो ये कितने हुए, 10 10 20 और 20 40 क्वेश्चंस हुए। अब इन 40 में से आप सारे तो कर नहीं पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, तो 40 में से मैं मान लेती हूँ कि 30 आपने इनमें से कर दिए, 30 कर दिए, ठीक है, 40 में से 30 कर दिए आपने। इन 40 में से क्या क्या बताया मैंने, 10 टीचिंग मेथड्स के हो गए,
10 ओवरऑल थियोरेटिकल क्वेश्चन कहीं पूछे गए अगर आपने थ्योरम्स और एप्लीकेशन सही से पढ़ी हैं तो, और 15 से 20 आपके 9th 10th 11th 12th के। तो 40 में से 30 भी आपने कर दिए, तो अब आपको कट ऑफ के लिए 10 नंबर और चाहिए, 10 क्वेश्चन और चाहिए। कितनों में से? तो 60 में से, क्योंकि 40 में से 30, 60 में से 10 और चाहिए। लेकिन 10 ला के काम नहीं चलेगा, मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ। अभी इन सब में से आपके नेगेटिव भी तो होंगे, तो अगर पूरे के पूरे 40 कर गया होगे तो कुछ नेगेटिव में जाएंगे, तो कट ऑफ में नहीं। 60 आप क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है, एटलीस्ट 60 तो आप अटेम्प्ट करो ही करो, ठीक है। यानी कि इन 60 में से जो बच जाते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, उनमें से कम आप 20 तो करो। ग्रेजुएशन बेस में से 60 में से 20 तो करो क्वेश्चन, तो 30 और 20 50, और हो सकता है 30 में से इधर कुछ ज़्यादा कर दो और 20 में से 20 प्लस इधर कुछ ज़्यादा कर दो, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। इस पेपर में आपका टैलेंट ही ये देखा जा रहा है कि पार्ट बी में आप उन क्वेश्चंस को ढूंढो जो टाइम टेकिंग बहुत लंबे हैं, उनको टच मत करना, ठीक है। जो आपको नहीं आते और टाइम टेकिंग लग रहे हैं, बिल्कुल टच मत करना। अगर हाँ आता है तो एक बार को उसमें एक ही मौका देना सॉल्व करने का, लेंथी क्वेश्चन पर मत जाना, वो फंसाने के लिए होते हैं। तो कुल मिला के इन 100 क्वेश्चंस में से आपको 60 क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, क्योंकि कुछ गलत भी होंगे, कुछ नेगेटिव में भी जाएंगे, तब जाके 40 नंबर आएंगे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स जो थे उनका 2021 वाले में सिलेक्शन हो चुका है, हालांकि तब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा थी, है ना, और अब इतनी नहीं है। लेकिन कट ऑफ वगैरह की बात बाद में करेंगे। लेकिन आप एक टारगेट 60 का तो मान कर चलो, इससे प्लस कर लेना, पेपर का लेवल सही रहता है और आपको और ज़्यादा ऑफकोर्स क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो आप करके आओगे। 70 तक हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है, तो भी आपके आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब चूंकि देखो 80 तो मिनिमम होते थे ना, अब पहले तक 80 तो मिनिमम लाने होते थे, 40 पहले पार्ट में 40 दूसरे में। अब मिनिमम का पहले से क्राइटेरिया हट चुका है, तो इसमें तो 40 लाओगे ही लाओगे। सब बच्चों का पार्ट 1 अच्छा नहीं भी होता है ना, सबका नहीं होता है, भले ही उनकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी हो, हिंदी, है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं पार्ट 1 पर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा जो मिनिमम कट ऑफ होती थी। तो मुझे नहीं लगता कि 100 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ जाएगी अभी तक के पेपर को देखते हुए। बाकी चूँकि वैकेंसीज इतनी नहीं है और अभी कहना सही भी नहीं है, काफ़ी शिफ्ट्स का पेपर बाकी है, तो आप ये मान कर चलो कि पेपर 2 में पहली बात तो पूरे 200 के 200 क्वेश्चन पूरे पेपर में आपको देखने हैं, 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है, क्योंकि टीएम के क्वेश्चंस आपको लास्ट 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, बार बार आपको बोल रही हूँ, उनको मिस मत कर देना। उसकी मैंने बहुत सारी क्लासेस कराई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सिलेक्शन सीरीज़ में, उसमें भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और एक टीजीटी 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर रहा उसके भी मैंने आपको टीएम के क्वेश्चंस कराए, वो देख लेना। अगर 13-14 वालों को टीएम की कम प्रैक्टिस है तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, आपको वहाँ डेफिनेटली क्वेश्चन हेल्प करेंगे। सिलेक्शन सीरीज़ में सारे फॉर्मूलाज थ्योरम्स सब आपको रिवाइज़ कराएं, वो आप रिवाइज़ कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। वीडियो को सिर्फ आपने इतना करना है, जाने से पहले लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा लोगों का रिव्यू हमें चाहिए आने वाली शिफ्ट्स में भी, तो हम आसानी से कट ऑफ का एनालिसिस भी कर पाएंगे और वो आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। अब एक आपसे और रिक्वेस्ट है कि अगर आप LT और EMRS का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। सेकेंडली, जिनका पेपर 13 को और 14 को है किसी भी शिफ्ट में, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना और अपने एग्ज़ाम का रिव्यू वहाँ पर ज़रूर देना। उससे नेक्स्ट शिफ्ट्स वालों को तो हेल्प मिलती है, साथ ही साथ कट ऑफ के लिए भी हेल्प मिलती है, पेपर में क्या आया उस सबको जानकर और समझकर। तो 13-14 वाले अपना रिव्यू देना टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैथ्स के आने वाले एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। नॉट ओनली मैथ्स, और भी सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर सजेशन दिया जाता है, गाइडेंस दी जाती है। और इसके अलावा कोई भी आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। बाकी की जो 2 शिफ्ट्स रहेंगी, सेकेंड और थर्ड, उनके क्वेश्चंस मैं कलेक्टिवली आपको देने की कोशिश करूँगी। वीडियो बन पाया तो वीडियो में, अदरवाइज़ टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे सेकंड थर्ड शिफ्ट में वो बता देंगे। वो 13th और 14th वालों की काफ़ी हेल्प करेंगे।
लेकिन सिर्फ आपको ब्लाइंडली अपने सिलेबस को फॉलो करना है और जो जो सारे टॉपिक्स मैंने आज बताए हैं उन सब को अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। यही सारे टॉपिक कर लोगे तो नैया तुम्हारी पार है। बार बार सब आप लोग अलग अलग मैसेज में पूछ भी रहे हैं कि टॉपिक्स बता दो जिनसे पक्का क्वेश्चन आए, तो जो आज के सेशन में टॉपिक्स हैं ये सब कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना। और आप कहोगे मैम ये तो बहुत सारे हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत सारे हैं, तो लगभग पूरा सिलेबस ही है ना, है ना। तो अगर इनके अलावा कोई और टॉपिक्स हैं तो वो छोड़ देना, ये लगभग आपका सिलेबस है ही सारा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। 6 के जैसा ही पेपर आ रहा है जैसे 6 नवंबर को आया था। और ये भी थोड़ा एक भ्रम दूर हुआ है कि 11-12 से क्वेश्चंस जो हैं आज शायद क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं 6th की कंपैरिजन में। 6th को रिव्यूज़ भी हमें कम मिले थे, तो हो सकता है क्योंकि पहला पेपर था बच्चे याद भी नहीं रख पाते ज़्यादा। खैर अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते, अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देती हूँ और आपको 2nd 3rd का भी रिव्यू डेफिनेटली दूंगी। वीडियो बनाकर नहीं दे पाई तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सेकेंडली अगर आप चाहते हो कि जो आज के क्वेश्चंस आए हैं अगर वो मुझे कहीं से मिल पाए तो मैं उन पर वीडियो बनाकर आपको वो कुछ क्वेश्चंस करा दूं उन पर बेस्ड, तो आप कमेंट करके बताना। मैं ट्राई करूंगी अगर मुझे क्वेश्चंस का थोड़ा भी आइडिया लगता है कि इस टाइप के पूछे गए हैं और आप बोलोगे तो आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करा दूंगी। मैंने आपको रेजिड्यू निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रिलेशंस बताए हैं सेट के जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन और ये सब मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला लगाकर वो निकाला जाता है, ये चीज़ें आपको बताइए, लिमिट्स निकालनी बताई है। तो वो वीडियो देख लेना, अवेलेबल है, ज़रूर देख लेना, उसमें से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।